Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. जैसा सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग बहुत पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ वर्दी। एंड आज डे है 29। तो शुरू करते हैं सेशन। बाकी के सारे रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एंड आई पर्सनली सजेस्ट रोज मैं खुद रात को 2 रिकॉर्डिंग सुन के सोता हूँ। 1.5x पे कर लेता हूँ आराम से, तो स्पीड फटाफट उसकी हो जाती है। ओके, तो डे 29 हम शुरू करते हैं। There is an intelligence which takes care of the body. बॉडी की केयर के बारे में सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमें हेल्प करता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कैसे वेगस नर्व निकलती है और कहाँ वो ब्रोक्स के थ्रू और हार्ट के थ्रू और जाके सोलर प्लेक्सस में मर्ज हो जाती है। राइट, कितने इंटरेस्टिंग साइंस समझाई है उन्होंने। तो यहाँ पे भी वो साइंस के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि व्हेन यू स्टडी द सेलुलर सिस्टम, यानी कि सेल्स का जो सिस्टम है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स such as eyes, ears, heart, liver, bladder, etc., you learn they consist of groups of cells. कोई भी एक ऑर्गन क्या, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है। अकेला ऑर्गन अपने आप में नहीं बनता। बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स विच फॉर्म अ ग्रुप इंटेलिजेंस। मीन्स हर सेल की अपनी इंटेलिजेंस है, तो जब सेल का ग्रुप बन जाता है तो वो ग्रुप इंटेलिजेंस कहलाई जाती है। वेयर बाय दे फंक्शन टूगेदर, सारे सेल्स मिलकर फंक्शन कर रहे हैं and are able to take orders and carry them out at the suggestions of the mastermind, that is conscious mind. conscious mind ने जो ऑर्डर दिया, बॉस देखिए कॉन्शियस माइंड है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है? सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो वो ऑर्डर्स लेते हैं जैसा कॉन्शियस माइंड ने इंस्ट्रक्ट किया और उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं। अ केयरफुल स्टडी ऑफ द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा पढ़ते थे हम साइंस में, थोड़ा सा मुझे ध्यान है बिकॉज मेरी साइंस थोड़ी सी तंग थी, इसलिए मैं कॉमर्स में चला गया। A careful study of the single-celled organism shows you that what goes on in your complex body. Though the monocellular organism has no organs, उसके organ ही नहीं है कोई, because single cell का है वो, it still gives evidence of mind action and reaction performing the basic functions of। अब वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सारे बेसिक फंक्शन करता है। क्या क्या? मूवमेंट, एलिमेंटेशन, एलिमेंटेशन होता है नरिश करना अपने आप को, एसिमिलेशन, उसको एसिमुलेट करना, एंड एलिमिनेशन, उसको बाहर निकालना। सिंगल सेल वाला बंदा भी ये सारे काम कर रहा है, सोचिए। तो जब सारे सेल मिल जाते हैं तो पूरा के पूरा सिस्टम भी वैसे ही काम करता है। मैनी से देयर इज एन इंटेलिजेंस विच विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी इफ यू लेट इट अलोन। बॉडी को अपने केयर करने दो भाई, बॉडी के अंदर का ताकत है उसको केयर करने की। FLDRP में यही तो हम सिखा रहे हैं, अपनी बॉडी के सेल्फ हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करके आप किसी भी तरह की बीमारी को हील कर सकते हो परमानेंटली। लोगों की हो रही है, 10-10 साल पुरानी डायबिटीज की दवाई 2.5-3 महीने में बंद होगी। सोचिए आप, 2-2 टाइम जो दवाई खा रहे थे, क्या किया? सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस किए, सेलुलर हेल्थ इंप्रूव की, और बॉडी ने रिस्पॉन्ड देना शुरू कर दिया। दैट इज ट्रू, बट द डिफिकल्टी इज दैट, मुसीबत क्या है, कहानी कहाँ खराब हो जाती है। ये तो सच्चा है, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं ठीक होते? द कॉन्शियस माइंड ऑलवेज इंटरफेयर्स। जो हम लोग इंटेलिजेंस हो जाते हैं ना, दिमाग से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता, वहां जाके इंटरफेरेंस आ जाती है। विद इट्स 5 सेंस एविडेंस बेस्ड ऑन आउटर अपीयरेंसेस लीडिंग टू द स्वे ऑफ फॉल्स बिलीफ। मतलब स्वे मीन्स कंट्रोल ऑफ फॉल्स बिलीफ्स, फियर्स एंड मियर ओपिनियन। एक बंदे ने ऐसे ओपिनियन दे दिया ये इससे कुछ नहीं होता, और हम उसकी बात को सच मान लेते हैं, और उसी के हिसाब से हमारे बॉडी का फंक्शन चलने लग जाता है। तो इतनी जबरदस्त हमारी बॉडी की पावर को हम यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड, जो फॉल्स बिलीव्स, फियर्स और मेरे ओपिनियन के बेसिस पे चेंज हो जाती है। व्हेन फियर, false beliefs and negative patterns are made to register in your subconscious mind। वर्ड को, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, made to register। उसको रजिस्टर कराया गया, किसने कराया? आपने खुद ने। थ्रू
physiological emotional conditioning, psychological emotional conditioning, there is no other course open to the subconscious mind except to act on the blueprint specifications offered it. और बेचारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करे, जो आपने उसको ब्लूप्रिंट में लिख के दे दो उसने तो वही काम करना, हुक्म मेरे आका तथास्तु। तो कॉन्शियस लेवल पे हम क्या सोच रहे हैं, क्या बिलीव कर रहे हैं, किन फियर से घुसे हुए हैं अपने दिमाग के अंदर, किन लोगों के ओपिनियन को हम सच मान रहे हैं, उसी से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होगी और उसी के बेसिस पे हमारे शरीर की केयर करता है वो। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स कॉन्टिन्यूली फॉर द कॉमन गुड, तो काम कर रहा है अच्छे के लिए। द सब्जेक्टिव सेल्फ, हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव इज कॉन्शियस, सब्जेक्टिव इज सबकॉन्शियस। द सब्जेक्टिव सेल्फ विद इन यू वर्क्स continuously for the general good, reflecting an innate principle of harmony। innate का मतलब इनबॉर्न, पैदाइशी, कुदरती जिसको बोलते हैं, of harmony behind all things। कुदरती भगवान ने जो हमें वो प्रिंसिपल दिया है innate इनबॉर्न, वो हार्मनी की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, लाइफ वर्ड की तरफ है। your subconscious mind has its own will and it is very real something in itself। उसकी विल तो है, सच्चाई है ये। it acts night and day whether you act upon it or not। वो तो अपने आप काम कर रहा है, आप उस पर विश्वास करें या ना करें, या काम करें ना करें। it is the builder of your body but you cannot see, hear or feel it building। वो बिल्ड कर रहा है बॉडी को, लेकिन आवाज नहीं आ रही ना, हमें पता नहीं लगता, अंदर शांति से लगा हुआ अपना 24 घंटे। as all this is a silent process, your subconscious has a life of its own। अपनी जिंदगी है उसकी, which is always moving toward, कहाँ जा रहा वो, harmony, health and peace। वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, हेल्थ की तरफ जा रहा है, हार्मोनी की तरफ जा रहा है, पीस की तरफ जा रहा है। दिस इज द डिवाइन नॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, इसका आगे रेफरेंस आएगा। दिस इज द डिवाइन नॉर्म विद इन इट सीकिंग एक्सप्रेशन थ्रू यू एट ऑल टाइम्स। डिवाइन कुदरत ने दिए ये हमें, जो एक्सप्रेस होना चाह रहा है आपके थ्रू ऑल द टाइम। बट आप पंगा डाल देते हो ज़्यादा सियाने बन गए, ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए अपने डिसबिलीव्स के कारण। हाउ मैन इंटरफेयर्स विद द इनेट प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, इसमें एग्जांपल दिया नेक्स्ट पैराग्राफ में। टू थिंक करेक्टली साइंटिफिकली वी मस्ट नो द ट्रुथ। अगर सही तरीके से सोचना है और साइंटिफिकली सोचना, तो हमें सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है। ध्यान, एक वर्ड में ध्यान दीजिए। टू नो द ट्रुथ इज to be in harmony with the infinite intelligence and power of your subconscious mind which is always moving lifeward। ट्रुथ क्या है कि आप हार्मोनी में रहें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की, जो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, लाइफ वर्ड की तरफ जा रहा है। एवरी थॉट और एक्शन विच इज नॉट हारमोनियस, जो भी थॉट और एक्शन आप ले रहे हैं जो हारमोनियस नहीं है, यानी कि फ्रेंडली नहीं है आपकी बॉडी के लिए, वेदर थ्रू इग्नोरेंस और डिजाइन, अनजाने में या जानबूझकर, विल रिजल्ट इन डिस्कॉर्ड एंड लिमिटेशन। डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्रीमेंट, जो हम चाह रहे हैं उससे डिसएग्री हो रही है, एंड लिमिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स। साइंटिस्ट इन्फॉर्म अस दैट यू बिल्ड अ न्यू बॉडी एवरी 11 मंथ्स। हम बात करते हैं फिर डीआरपी में 365 डेज में ऑलमोस्ट 98% बॉडी हमारी नहीं बन जाती है, उसको बोलते हैं सेलुलर हेल्थ। सो यू आर रियली ओनली 11 मंथ्स ओल्ड। 11 महीने छोटे हो सिर्फ आप। क्या एज है आपकी? सिर्फ 11 महीने बस। फ्रॉम द फिजिकल स्टैंड पॉइंट, बिकॉज 11 महीने में तो नई बॉडी बन गई आपकी। इफ यू बिल्ड डिफेक्ट्स बैक इनटू योर बॉडी, अगले 11 महीने में भी आप डिफेक्ट्स बिल्ड करोगे, किससे? बाय थॉट्स ऑफ फियर, एंगर, जेलसी एंड इल विल, you will have no one to blame but yourself।
किसी और को दोष नहीं दे सकते, खुद को ही दोष देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप ही अपनी कॉन्शियस माइंड की सोच से ये सारी थॉट जनरेट करके अगले 11 महीने में फिर अपने सेल्स को खराब करने जा रहे हैं। यू आर द सम टोटल ऑफ योर ओन थॉट्स, बहुत पावरफुल लाइन है, दोबारा बोलूंगा मैं इसको, यू आर द सम टोटल ऑफ योर ओन थॉट्स। हम बोलते हैं ना, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है, यही मतलब है था। यू कैन कीप फ्रॉम एंटरटेनिंग नेगेटिव थॉट एंड इमेजरी, आप इनसे दूर रहो, नेगेटिव थॉट से, इनको एंटरटेन मत करो। द वे टू गेट रिड ऑफ डार्कनेस इज विथ लाइट, ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा एनालॉजी दिया उन्होंने यहाँ पे। द वे, डार्कनेस से आपको छुटकारा पाना है तो क्या उसका सोल्यूशन है? लाइट, राइट। द वे टू ओवरकम कोल्ड इज विद हीट, ठंड लग रही है तो हीट ले आओ, ठंड कम हो जाएगी। द वे टू ओवरकम द नेगेटिव थॉट इज टू सब्स्टिट्यूट द गुड थॉट। जैसे ठंड को दूर करने के लिए हवा, गर्मी चाहिए, वैसे नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए पॉजिटिव थॉट चाहिए। अफर्म द गुड एंड द बैड विल वैनिश, आप गुड करना शुरू करो, बैड अपने आप खत्म हो जाएगा आपका। तो ध्यान हमेशा वही सोचिए और बोलिए जो आपको चाहिए, ना कि जो हो रहा है। चलिए, वाई इट्स नॉर्मल टू बी हेल्दी वाइटल एंड स्ट्रांग, इट्स एबनॉर्मल टू बी सिक, बड़ी पावरफुल लाइन है। हेल्दी रहना नॉर्मल है, सिक रहना एबनॉर्मल है, लेकिन आज के टाइम में सिक एबनॉर्मल होता जा रहा है और हेल्दी एबनॉर्मल होता जा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? बिकॉज ऑफ आवर ओन लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द वे वी थिंक। The average child born into the world is perfectly healthy. Average child, majority of them, with all its organs functioning perfectly. This is the normal state, and we should remain healthy, vital and strong. हमेशा हमें यही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बनाई हेल्दी रहने के लिए है, वाइटल रहने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए। द इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, इंस्टिंक्ट मैंने बताया जो कुदरत ने हमें इंस्टिंक्ट दी होती है, जिसको हमें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मछली के बच्चों को तैरना सीखना नहीं पड़ता, इंस्टिंक्टली वो तैरना जानता है। बंदर का बच्चा है पेड़ पे, इंस्टिंक्ट होता है उसके अंदर कैसे कूदना है, कैसे पकड़ना है। तो वैसे हमारी इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, भगवान ने हमें इंस्टिंक्ट दिया है कि हम अपने आप को प्रिजर्व करें, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टिंक्ट ऑफ योर नेचर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टिंक्ट है हेल्दी रहना, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोस्ट पोटेंट, एवर प्रेजेंट एंड कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिव ट्रुथ। कितने सारे एडजेक्टिव लगा दिए भाई साहब इनमें। मोस्ट पोटेंट, सबसे ज्यादा ताकतवर, एवर प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट रहती है, एंड कॉन्स्टेंटली ऑपरेटिव, हमेशा ऑपरेट कर रही है, जो ट्रुथ है, दैट इज इनहेरेंट इन योर नेचर, वो आपकी नेचर के अंदर ही है हेल्दी रहना। इट इज देयरफॉर ऑब्वियस दैट all your thoughts, ideas and beliefs must operate with greater potentiality when they are in harmony with the innate life principle in you। innate life principle क्या है? हेल्दी रहना। तो रिपीट करता हूं मैं, it is obvious that all your thoughts, ideas and beliefs must operate with greater potentiality, सब कुछ पोटेंशियलिटी के लिए ऑपरेट करने चाहिए, ग्रेटर पोटेंशियलिटी, when they are in harmony with the innate life principle in you, which is forever seeking to preserve and protect you along all lines। हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए वो इनेट प्रिंसिपल कुदरत ने हमें अंदर दिया हुआ है। लेकिन हमारे थॉट्स, बिलीव्स और एक्शन जब उसके अलाइनमेंट में होंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट नॉर्मल कंडीशंस कैन बी रीस्टोर्ड विद ग्रेटर ईज। बताइए कितनी आसानी से नॉर्मल कंडीशंस पाई जा सकती हैं, एंड सर्टेनिटी, मतलब 100% होगा, हम कहते हैं ना FIDA में 100% प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है। क्यों हमें डाउट नहीं है? बिकॉज वी नो द पावर ऑफ सेलुलर हेल्थ। तो इसको पूरा पढ़ता हूँ। इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट नॉर्मल कंडीशंस कैन बी रीस्टोर्ड with great ease and certainty
then abnormal conditions can be induced. एबनॉर्मल से ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में रहना आसान है, सर्टेन है। हेल्दी रहना आसान है या मुश्किल है? हेल्दी रहना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं या कम पॉसिबिलिटीज़ हैं? इट इज़ एबनॉर्मल टू बी सिक। देखिए कितनी पावरफुल लाइन लिख रहे हैं, इट इज़ एबनॉर्मल टू बी सिक। इफ़ यू आर सिक इट्स एबनॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो हेल्दी है। इट सिंपली मीन्स, क्या मतलब है, यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ लाइफ। लाइफ का डायरेक्शन तो इस तरफ जा रहा है और आप उसके अगेंस्ट चल रहे हो। भाई साहब, लाइफ कह रही है लाइफ टूवर्ड हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी, आप उसके अगेंस्ट चल रहे हो, नदी में उसके अगेंस्ट तैर रहे हो। So you are going against the stream of life and thinking negatively, नेगेटिव सोच रहे हो इसलिए बीमार हो रहे हो। The law of life is the law of growth. All nature testifies to the operation of this law. पूरी नेचर देखिए वो ग्रोथ की तरफ ही है। बीज बोएंगे तो पेड़ उगेगा ही उगेगा, ग्रो कर रहा हो। बाय साइलेंटली कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द लॉ ऑफ ग्रोथ। पूरी नेचर हमें एक्सप्रेस कर रही है साइलेंटली। वेयर देर इज ग्रोथ एंड एक्सप्रेशन देर मस्ट बी लाइफ। वेयर देर इज लाइफ देर मस्ट बी हार्मनी। जहाँ ग्रोथ है वहाँ लाइफ है, जहाँ लाइफ है वहाँ हार्मनी है। एंड वेयर दिस हार्मनी देर इज परफेक्ट हेल्थ। कितना अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, राम श्याम से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है, तो राम मोहन से भी बड़ा होगा, है ना। यही बता रहे हैं कि जहां पर आपकी लाइफ में ग्रोथ है, एक्सप्रेशंस के थ्रू ग्रोथ है, एक्सप्रेशंस हैं, आपकी लाइफ हेल्दी ही होगी, याद रखिए। इफ योर थॉट is in harmony with the creative principle of your subconscious mind, you are in tune with the innate principle of harmony. आपके थॉट्स उसके साथ सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइनमेंट में होने चाहिए टुवर्ड्स हार्मनी, तब आपको हेल्थ मिलेगी। आप सोच नेगेटिव रहे हैं और एक्सपेक्ट पॉजिटिव सोच रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएंगे कभी भी। रिजल्ट वही आएंगे जो आप सोच रहे हैं। इफ यू एंटरटेन थॉट्स विच आर, ध्यान से सुनिए, विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। उन थॉट्स को अगर आपने एंटरटेन कर लिया और ट्रू मान लिया, हम कहते हैं ना किसी थॉट के अपने आप में कोई पावर नहीं है। जब तक आप उसको एंटरटेन नहीं करेंगे और उसको सच नहीं मान लेंगे, सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्ट ही नहीं करेगा। So if you entertain thoughts which are not in accordance with the principle of harmony, these thoughts cling to you, पकड़ के चल जाते हैं, harass you, worry you, and finally bring about disease. And if persisted, in possibly death. बताइए, नेगेटिव सोच से डेथ भी हो सकती है जो आप नेगेटिव थॉट्स को पकड़ के चल रहे हो। In the healing of disease, you must increase the inflow and distribution of the vital forces of your subconscious mind throughout your system. अगर डिजीज को हील करना तो क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट इंक्रीज द इनफ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का? ऑफ द वाइटल फोर्सेस ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड थ्रू योर सिस्टम। कैसे करेंगे? दिस कैन बी डन बाय नंबर 1, एलिमिनेटिंग थॉट्स ऑफ फियर, वरी, एंग्जाइटी, जेलिसी, हेट्रेड। ये सब खत्म करनी पड़ेगी सोच। टीएसपी में हम क्या करते हैं हर रोज, बताइए? रोज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो इन थॉट्स को खत्म करता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? और सेकंड क्या है? एंड एवरी अदर डिस्ट्रक्टिव थॉट विच टेंड्स टू टीयर डाउन एंड डिस्ट्रॉय योर नर्व्स एंड ग्लैंड्स, बॉडी टिश्यू, which controls the elimination of all waste material। जो हमारे एलिमिनेशन को कंट्रोल कर रहा है वही खत्म हो जाएगा तो टॉक्सिन्स बॉडी में बनने शुरू हो जाएंगे जो बीमारी का रूप ले लेंगे। तो आप सोच रहे हैं नेगेटिव थॉट्स बायोलॉजिकल लेवल पे कितना इम्पैक्ट डाल रही है। दिस इज व्हाट द ऑथर वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस थ्रू दीज पैराग्राफ्स। तो आज के बाद आपको क्या करना है? नेगेटिव सोचना पहले कम करना है, आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो जाएगा। और उसके बाद पॉजिटिव को सोचने पे ज़्यादा जोर देना है। और आप देखिए आपकी हेल्थ कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। इफ़ यू रियली वांट, इफ़ यू आर सफरिंग विद सम हेल्थ चैलेंज,
connect with us. We can guide you how this FLDRP platform, fat loss and disease reversal from platform, can help you. Otherwise, DSP is always there to give you best of the health, best of the relationship, best of the career, and best of the money. Looking forward to see you in the next session. Thank you everyone for joining in today's session. Enjoy best of the health, best of the relationship, best of the career, and best of the money. Okay, so with this, we are going to start our DSP session. People who are watching us live on YouTube channel, I'm sorry, we'll have to stop this connection because that is for our personal community. If you want to join DSP as a guest, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें एंड वहाँ पे हम आपको इनवाइट करेंगे. और अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको ले सकते हैं.